Hello everyone, this is a Navratri special vlog and it will tell you why we should fast during the Navratris. आपने कभी ये फील किया है कि आपके आसपास में लोग या आप खुद चेंजिंग सीजन में ज़्यादा जल्दी बीमार पड़ते हैं, या फिर आपकी मम्मी दादी ने आपको बोला कि बेटा अभी मौसम चेंज हो रहा है, थोड़ा सा ध्यान रखना नहीं तो बीमार पड़ जाओगे। चेंजिंग सीजन में हमारी बॉडी की इम्यूनिटी डाउन होती है और हमने इस सीजन में थ्रू आउट बहुत कुछ खाया होता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में बहुत सारे टॉक्सिन्स बिल्डअप हो जाते हैं। तो आप जल्दी बीमार इसलिए पड़ेंगे बिकॉज ऑलरेडी इम्यूनिटी डाउन है, और दूसरा आपकी बॉडी में टॉक्सिन्स आर हाई, सो बिकॉज ऑफ दैट यू कैन फॉल सिक ईजिली। तो आपको ऐसी डाइट फॉलो करनी है सो दैट यू डिटॉक्स योर बॉडी। क्या आपने कभी नोटिस करा है कि जितने भी धर्म हैं, जितने रिलीजन्स हैं, उन सब के फास्ट चेंजिंग सीजन में ही फॉल करते हैं। अगर हम साइंस को रिलीजन के साथ जोड़ देते हैं तो लोग जल्दी से फॉलो करते हैं। अगर हम उन्हें बोलते हैं कि हमें भगवान के लिए फास्ट करना है या हमें सो एंड सो रीज़न के लिए फास्ट करना है, जो कि रिलीजियस रीज़न होता है, तो लोग जल्दी फॉलो करते हैं, और उसके पीछे कुछ साइंटिफिक फैक्ट्स भी होते हैं। तो आपको मैं बताती हूँ, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ नवरात्रीज, 2 मेन नवरात्रि एंड 2 गुप्त नवरात्रीज, जो अब आने वाली है, दैट इज कॉल्ड शारदीय नवरात्रि, एंड इट विल फॉल बिटवीन 3 October to 12th October, which is the period of change in weather. That is, whenever you are going from autumn season to winter season, Shardiya Navratri will fall, and whenever you are going from spring season to summer season, Chaitra Navratri will fall. You know, आयुर्वेदा में ऐसे कहते हैं कि बॉडी एंड माइंड हैव वेरी डीप कनेक्शन। तो अगर आप अपनी बॉडी को क्लेंस कर रहे हैं तो आप अपनी माइंड को क्लेंस करना नहीं भूल सकते। तो जब भी आप फास्टिंग कर रहे हैं तो आप अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफाई कर रहे हैं, साथ ही आप मेडिटेशन एंड प्रेयर से अपने माइंड और सोल को क्लेंस कर रहे हैं। सो प्रेयर्स गेट मोर इफेक्टिव व्हेन यू आर डूइंग फास्टिंग अलोंग विद प्रेयर्स. So that is why Navratri. So see the beauty of Navratri, our tradition, our religion. आपने कभी देखा है कि आप खूब एक्सरसाइज करते हैं, मस्कुलर वर्कआउट करते हैं, जिमिंग, योगा कर रहे हैं, उसके बाद आप एक लिटिल पीरियड ऑफ रेस्ट दे दें अगर, तो आपकी बॉडी और स्ट्रोंगर हो जाती है. वाई इज दैट सो? बिकॉज जो आपकी मसल्स ब्रेक डाउन हो जाती है वो फिर से रीफॉर्म होती है इन दैट रेस्ट पीरियड, एंड नाउ योर मसल्स आर फॉर्म्ड मोर स्ट्रोंगर. जो आप पहले एक्सरसाइज करते हो आपको ज़्यादा स्ट्रेंथ चाहिए होती थी, अब आपको वही सेम एक्सरसाइज करते हुए लेस स्ट्रेंथ रिक्वायर होगी. तो दिस इज द साइंस बिहाइंड द एक्सरसाइज, द मस्कुलर एक्सरसाइज. सिमिलरली अगर हम अपनी बॉडी की मसल्स जैसे कि स्टमक, इंटेस्टाइन, ये सारे मस्कुलर ऑर्गन्स हैं, हम इन सब को पूरे थ्रू आउट द ईयर बहुत यूज़ करते हैं, कॉन्टीन्यूसली खा रहे हैं, तो ये कॉन्टीन्यूसली एक्शन में रहती है, कॉन्टीन्यूसली वर्क कर रहे हैं. अब अगर आप इन मसल्स को थोड़ा सा रेस्ट पीरियड दे दो, थोड़ा सा रिलैक्सेशन पीरियड दे दो बाय फास्टिंग, तो ये मसल्स दोबारा से रिपेयर करके दे विल ग्रो मोर स्ट्रोंगर, एंड सिमिलरली मोर इफेक्टिव डाइजेशन, मोर डाइजेस्टिव पावर. जो आयुर्वेदा में कहते हैं कि अग्नि ऑफ द बॉडी इंक्रीजेस. जब आपकी बॉडी की अग्नि इंक्रीज हो जाती है तो जो टॉक्सिन्स है उसको फाइट करने की पावर, जो फूड है वो ईजिली डाइजेस्ट होता है, इम्यूनिटी है वो स्ट्रॉन्ग हो जाती है. तो ये सारी चीज़ें इंक्रीज हो जाती है अगर आप फास्ट करते हैं. नवरात्रों में आप सभी को मालूम है क्या क्या फूड नहीं खाते हैं और क्या खाते हैं, और जो फास्ट नहीं भी रखते हैं वो सात्विक फूड खाते हैं उस दौरान, मतलब 9 दिन वो सात्विक खाना खाते हैं. उससे आपको मालूम है आयुर्वेदा में सात्विक फूड जो होता है दैट इज होल ग्रेन्स आती है, लेग्यूम्स आते हैं, फ्रूट्स, नट्स, वेजिटेबल्स एंड मिल्क, ऑल दीज थिंग्स कम इन सात्विक फूड. तो आप जब सात्विक फूड खाते हैं आपका माइंड काम होता है, आपकी बॉडी प्योरीफाई होती है, आपका इम्यूनिटी स्ट्रांग होता है, बॉडी डिटॉक्सिफाई होती है. ये सारी क्वालिटीज़ है सात्विक फूड की. तो हमें कुछ टाइम सात्विक फूड खाना चाहिए ताकि हम अपनी इम्यूनिटी फिर से बिल्डअप कर सकें. अगर आपने बायोलॉजी पढ़ी है तो आपको ग्लूकोनियोजेनेसिस के बारे में पता होगा. जब हम फास्टिंग करते हैं तो हमारी बॉडी में जो नॉन कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंसेस है वो ब्रेक डाउन होते हैं इन बाय द प्रोसेस ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस टू गिव योर बॉडी एनर्जी. तो जितने भी आपके बॉडी में फैट्स, लिपिड्स प्रेजेंट है जो कि यूज्ड नहीं है
जो कि स्टोर्ड फॉर्म में है, दे विल ब्रेक डाउन एंड गिव योर बॉडी एनर्जी। तो इन दैट केस आपकी बॉडी खुद से एनर्जी प्रोड्यूस करती है, योर हार्ट बीट स्लोज डाउन, यू बिकम मोर काम। नवरात्रि सेलिब्रेट क्यों करते हैं फ्रॉम रिलीजियस पर्सपेक्टिव इज दैट जो माँ दुर्गा है उन्होंने एक दानव महिषासुर का वध किया था, जिससे 9 दिन उनकी लड़ाई होती है और आखिर में 9th डे माँ दुर्गा जीत जाती है। हम 9 फॉर्म्स ऑफ माँ दुर्गा की पूजा करते हैं। इसमें हम ये कह सकते हैं कि हम फेमिनिन एनर्जी इंक्रीज कर रहे हैं। जो थ्रू आउट 9 डेज हम प्रेयर करते हैं उसमें हम अपनी फेमिनिन पावर, फेमिनिन एनर्जी इंक्रीज करते हैं। इसको अगर आप साइंटिफिक पर्सपेक्टिव में देखें तो माइटोकॉन्ड्रिया विच इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल, और आपको पता है जो ये माइटोकॉन्ड्रिया है वो किसी और से नहीं मिलता, हमें सिर्फ हमारी मदर से मिलता है। इट इज ओनली कमिंग फ्रॉम द मदर टू द चाइल्ड, एंड साइंस इज ऑल्सो सरप्राइज टू नो दैट father has no contribution in mitochondria, only mothers can give mitochondria to the baby. So the powerhouse of the cell is given to the baby by the mother. So when we say that we are increasing the feminine power, we are actually referring to the mitochondria, actually praying to Ma Durga. We are fasting for Ma Durga. We are actually increasing our own power, feminine power, which is the mitochondrial power. Thank you so much. For more such videos, you can subscribe Dr. Shreya Gupta on YouTube.